जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज एक इस क्लास का चैप्टर नंबर 13 जिसमें आज हम कवर करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी पे सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा एग्जाम टाइम होता है, बच्चों की डिमांड होती है सभी के कि कोई ऐसी बुक या कोई ऐसा क्लास मिल जाए जिसमें से सारे कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो सकें और उसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो इस ये क्लास आपके लिए वैसी होने वाली है और आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। ओके, वेलकम करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसमें देखें, सबसे पहला कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर, जो कि हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों, 13 नंबर होने वाला है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या बोल रहा है, चुंबक से रिलेटेड। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि चुंबक होता क्या, मैग्नेट किसे कहते हैं। ओके, चुंबक इसमें दे रखा है, किसको कहते हैं दोस्तों, चुंबक वह पदार्थ होता है जो लौह तथा लौह युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या बोलते हैं, चुंबक किसको कहते हैं, जो लोहा से युक्त, जिसमें लोहा से बनी जो वस्तुएं होती हैं उनको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। ओके, इतना तो क्लियर हुआ। अब इसके हम क्या पढ़ते हैं, इसके गुण पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। ओके, अब इसमें हम पढ़ेंगे चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं, चुंबक के गुण। ओके, देखते हैं पहला क्या होता है। पहला अगर हम देख लें, पहला बोल रहा है हमारा, पहला क्या बोल रहा है दोस्तों, पहला बोल रहा है प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है दोस्तों उत्तरी ध्रुव, और दूसरा कौन सा होता है, दक्षिणी ध्रुव। कौन कौन से, पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, मतलब इसके दो ध्रुव होते हैं। अब क्या दूसरा, अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें, जो हमारा दूसरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई एन एक मैग्नेट बना लिया। ओके, यहाँ से हम कोई मैग्नेट बनाते हैं, यहाँ से दोस्तों हमने क्या बना लिया, कोई एक मैग्नेट टाइप में बना लिया। ओके, कुछ इस टाइप में हमने मैग्नेट बना लिया। ओके, ये हमारा मैग्नेट बन गया, और यहाँ से हमने इस पे कोई एक पोल बना लिए। यहाँ पे जैसे हमारा कोई एन पोल हो गया, इसको पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसको कम कर लेते हैं और फिर देखते हैं। जैसे कि सपोज करो हमने यहाँ पे कोई एक यन पोल बना लिया। कौन सा पोल बना लिया, यन। और यहाँ पे कौन सा पोल बना लिया, एक यस पोल बना लिया। ओके, यहाँ पे यस पोल बना लिया, यहाँ पे यस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, समान पोल हमें बनाना है। यहाँ पे हमने कौन सा पोल बना लिया, यन पोल बना लिया। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर की ओर इनको ढकेलेंगे। क्या करेंगे, दूर की ओर इनको एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, समान पोल हो गए। ओके, क्योंकि यन यन अगर नॉर्थ नॉर्थ हुआ या साउथ साउथ हुआ तो दोनों एक दूसरे को कैसे करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर यही हम तीसरे पॉइंट पे बात करें, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, कि अगर हमारे समान नहीं असमान पोल हुए, कैसे हो गए दोस्तों, अगर हमारे यही असमान पोल हो गए, कैसे हो गए, असमान, इनका सेम नेचर नहीं है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब ये एक दूसरे को कैसा करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, फिर अगर अगले पॉइंट पे हम बात करें, तो ये बोल रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। किस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, जो कि चुंबक से लटकाई होगी। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए ऐसे करके रुकता है। ओके, ये आपको समझना है कि अगर मान लो कोई हमने सुई टांग दी, उसमें एक पतला सा धागा बांध के उस सुई को टांग दी, तो वह हमेशा कहाँ की ओर रुकेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। ओके, फिर इसका हम देखो, ये कोई मैग्नेट बना हुआ है, जिसका एक पोल हमें इसमें यस दिखा रखा है। कैसा दिखा रखा है, एक पोल यस दिखा रखा है और दूसरा पोल यस, दूसरा पोल यस दिखा रखा है और पहला पोल यन दिखा रखा है। फिर देखते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों, इस पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह एरिया, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल क्या होता है, जिसमें क्या बोल रहा है, चुंबकीय बल के संसूचक संसूचन किया जाता है। मतलब ऐसा कोई एरिया जिसके, मतलब चुंबक के चारों ओर का वह एरिया जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय बल कोई वहां पे चुंबकीय बल लगे, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय फोर्स कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, फिर इसके बात कर लेते हैं कि भैया इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये इसका एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों,
इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? बी से करते हैं। किससे करते हैं? इसको भी, ये भी आपको बता दें, किसको हम इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, फिर इसके बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण। क्या? चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। और क्या बोला? दिक् सूचक की सुई स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है, ऐसा बोल रहा है। फिर इसमें बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के जो गुण होते हैं उनको भी समझते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इसमें दे रखा है। ओके, सो पहला हमारा क्या दे रखा है? क्षेत्रीय, इसमें बोल रहा है क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। ओके, तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। मतलब जो हमारी क्षेत्रीय इसमें रेखाएं होती हैं वो कहाँ पे, मतलब क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट हो जाती हैं और उसमें खो जाती हैं, मतलब विलीन हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती हैं। मतलब यन पोल से समाप्त होती हैं, यस से अगर निकलती हैं तो यन पे, ऐसे करके मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं और खत्म नहीं होती हैं इसमें, मतलब मिल जाती हैं, किसमें चली जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव में चली जाती हैं। ओके, और फिर इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारा अगला पॉइंट है, बोल रहा है क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। मतलब कैसी? ऐसे गोला टाइप में होती हैं, इस टाइप में होती हैं, और यहाँ से इस टाइप में होती हैं, और ये हमारी कुछ इस टाइप में अंदर की ओर ऐसे आपको दिखेंगी। अभी मैग्नेट में हम आपको दिखाएंगे। ओके, सो कुछ ये बंद वक्र बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। ओके, फिर अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या बोला है? प्रबल चुंबकीय रेखाएं। क्या बोला है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। कैसे? अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। फिर बोला दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं होगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। ओके, फिर अगर अगले पॉइंट पे हम बात कर लें, ये हमारा थर्ड पॉइंट फोर्थ हो गया। फिर इसके फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं। क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोला है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, फिर अगले पॉइंट पे और देखते हैं क्या दे रखा है। ये दे रखा है हमारा मैग्नेट, जैसा कि अभी आपने मैंने बताया था कि कुछ इस टाइप में ये हमारा मैग्नेट दे रखा है। इसमें चुंबकीय, ये हमारा यस पोल रहा और ये यन पोल रहा। चुंबकीय जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं क्या होती हैं? यस से यन की ओर, सॉरी यस से क्या होता है कि यन से यस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। जाती हुई कहां से? यस से यन की ओर इस टाइप में कुछ जाया करती हैं। ओके, और इस टाइप में जाती है। अंदर की ओर क्या होता है? जस्ट जस्ट अपोजिट चलती है, मतलब कुछ इस टाइप में अंदर की ओर चलती है। मतलब अगर बाहर यन से यस की ओर जाएंगी तो अंदर क्या होगा? चुंबक के अंदर, क्योंकि अभी तो पढ़ा था विलीन होती है, मतलब उस पे अंदर चली जाती हैं। फिर अंदर क्या होता है इसमें? यस से यन की ओर निकलती हैं। ओके, कुछ इस टाइप में निकलती हैं। अगर हम आपको अच्छे से समझाएं तो ये अगर हमारी, ये मान लो इस टाइम में ऐसे जाएंगी बल रेखाएं और ये बंद वक्र बनाती हैं। बट अगर चुंबक मैग्नेट के अंदर बात कर ले तो मैग्नेट के अंदर कुछ इस टाइम में जाती हैं, जैसा आप समझ रहे होंगे। ओके, यस से यन की ओर, जहां पे हमारा यहाँ पे यस अगर मान लिया मैंने, क्या मान लिया दोस्तों, यहाँ पे कोई यस है और यहाँ पे यन है, तो ये हमारी बल रेखाएं मैग्नेट के अंदर, ये अंदर की ओर ऐसे जाएंगी। और अगर यहाँ से बात कर ले बाहर, हमारी कुछ इस टाइम में जाएंगी। ओके, सो ऑफ दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर क्या देख रहे हैं? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या बोलते हैं? हैंस क्रिश्चियन एक ऑस्टर्ड एक वह पहला व्यक्ति था, मतलब ऐसे ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि जो हमारी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। क्या? जो हमारा विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती हैं। फिर क्या हुआ कि दक्षिण दाया हस्त अंगूठा नियम, मतलब दक्षिणावर्ती पेच का नियम, या मतलब अंगूठे का नियम जो था, हस्त अंगूठे का नियम, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। तो इसमें क्या बताया उसने, समझाना चाहा जो वैज्ञानिक था, क्या दोस्तों समझाना चाहा इसमें? बोला कि दक्षिणावर्त हमारा कोई नियम है। ओके, फिर इसमें कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। वो तो अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। ओके, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है कुछ इस टाइम में, जैसे कि आपको ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। ये कोई मैग्नेट आपका अंगूठा है जो
क्या हुआ, ये जो आपका अंगूठा है तो ये क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा, और ये इसके अंगुलियां होंगी, ये क्या बताएंगी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। कुछ इस टाइप में, जैसे कि यहाँ पे हम मूव करा लें कि ऐसे कोई, ये हमारी इस टाइप में उंगलियां हैं, ओके, इस टाइप में इस साइड को उंगलियां हैं, तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। और ये क्या बताएंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे। ये जो हमारा अंगूठा होगा वो क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। ओके, फिर देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोला है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या बोल रहा है इसमें, तो अगर देखें हम तो बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठे नियम या दिश सूचक से दी जा सकती है। फिर अगर तीसरे पॉइंट पे बात कर लें तो चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं, ऐसा बोल रहा है। फिर अगर देखें कि जो अगला पॉइंट बोल रहा है हमारा, कि बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति, और पांचवा देकर दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र अल्फा वनपान चालक से दूरी। ऐसा करके कुछ इसमें फिगर दे रखा है जिसे आपको अच्छे से समझना है। ओके, ये इसमें एक फिगर दे रखा है और इसको आपको अच्छे से समझना है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से, जैसे यहाँ पे ये कुंजी लगी हुई है, यहाँ पे एम्पियर वाला लगा रखा है, और यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है कोई, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे कोई मैग्नेट टाइप में लगा हुआ है जहाँ पे आपको बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके, फिर यहाँ से हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे बात करें कि विद्युत धारा वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल रहा है, वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सो ओके, सो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये बोल रहा है। अगला पॉइंट पे अगर हम बात करें तो अगला क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला बोल रहा है हमारा, जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, निरंतर बड़े हो जाते हैं। अगले पॉइंट पे अगर डिस्कस करें, बात करें तो अगला पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। ओके, फिर अगर अगले पॉइंट पे और हम डिस्कस कर लें तो बोल रहा है पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है। कैसी, समान होती है। ये हमारा कुछ इस टाइप का फिगर दे रखा है ये। ओके, फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले और अगले पॉइंट पे, अगला क्या दे रखा है इसमें, विद्युत धारा, अगला पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला पॉइंट पहले पे बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र अल्फा चालक से प्रभावित होने वाला धारा। ओके, इसमें जो दे रखा है उसी को इसमें बता रखा है। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा वन अपॉन में चालक से दूरी, ऐसा करके बता रखा है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में फेरों की संख्या, और क्या दिया कि चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे से चुंबकीय क्षेत्र से संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में लगभग समान होती है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि प्रणालिका क्या होता है, सोलेनोइड क्या होता है, प्रणालिका। ओके, सो प्रणालिका इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, प्रणालिका पे अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रणालिका इसको किसको कहते हैं हम, परिनालिका पे भी डिस्कस करते हैं। तो परिनालिका पे देखा दे रखा है, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहते हैं। ये परिनालिका की डेफिनेशन दे रखी है जिसे आपको क्लियर कर लेना है और अच्छे से, क्योंकि ये हमारा कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हमारे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रणालिका को कुछ इस टाइप का ये हमारा फिगर दे रखा है, आपको इसे अच्छे से समझना है कि कुछ इस टाइप का हमारा प्रणालिका मतलब ऐसे बनी हुई होती है, और इसी में ऐसे मूव करा के कुछ जो फेरे लगे होते हैं चुंबकीय तार के, तांबे के तार के, वो उसको प्रणालिका कहते हैं, जिसमें से विद्युत क्षेत्र होके गुजरता है। ओके, ये लिखा है इसमें, क्या लिखा है, प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षण के चुंबक के जैसा होता है। क्षण क्षेत्र कैसा होता है, क्षण चुंबक के जैसा होता है। फिर अगर हम अगले आगे बात कर लें
तो आगे दोस्तों क्या बोल रहा है, परिनालिका के अंदर ये हमारे कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिसे हम नोट कर मतलब अच्छे से याद कर सकते हैं। क्या पहला पॉइंट बोल रहा है इसमें कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रखा है। परिनालिका के बाहर कैसा होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, और परिनालिका के अंदर कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कैसा होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर जो वैद्युत बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ, परिनालिका के अंदर अगर बात कर ले तो कहाँ होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। अंदर बात करें तो अंदर बात करें तो कहाँ से होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। और जो हमारा परिनालिका के बाहर होता है दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर। ओके, फिर अगर अगले पॉइंट पे बात कर लें, जो हमारा फोर्थ पॉइंट इसमें फिफ्थ है कि परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबकीय चुंबक बनाने में किया जाता है। क्या बोल रहा है, परिनालिका का उपयोग किसमें, किसी चुंबक को मतलब कोई जैसे सॉफ्ट आयरन है, नर्म लोहा है, उसको मतलब चुंबक मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, इसमें कुछ चुंबक के, विद्युत चुंबक के, स्थायी चुंबक के, इसका कंपेयर करवा रखा है। जैसे कि अगर हम देखें सबसे पहला पार्ट, तो बोल रहा है यह अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक जो है कैसा बोल रहा है, यह अस्थायी चुंबक होता है अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। जैसे हम इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे या तोड़ देंगे तो कुछ इस टाइप में हमारा क्या होता है, जिससे यह अस्थायी चुंबक और इसका चुंबकत्व जल्दी समाप्त हो जाता है आसानी से। बट अगर स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट की बात कर लें तो परमानेंट मैग्नेट में होता क्या है कि आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। अब अगर इस पे बात करें तो ये विद्युत चुंबक की ओर, तो इसकी शक्ति बदली जा सकती है, इसकी जो पावर होती है सब बदली जा सकती है। बट अगर इस स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट की बात कर लें तो शक्ति निश्चित होती है, इसकी जो पावर होती है वो निश्चित होती है। फिर इसमें बोले ध्रुवीय बदलती जाती है, ध्रुवीयता बदलती जा सकती है, बट इसमें क्या होता है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती, प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं। बट अगर विद्युत चुंबक बात कर ले तो कैसे होते हैं, अधिक शक्तिशाली, लेकिन विद्युत जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं प्राय कमजोर चुंबक होते हैं, ये कमजोर चुंबक होते हैं। ओके, सो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया लग रहा हो, मस्त लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, सो एक अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे अब क्या करते हैं, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और जो नेक्स्ट अगला मतलब है, जो इसमें सारे जो लास्ट कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करवा लेंगे। सो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना, और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने में होप दैट कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिए अपना।